अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और एकदम प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि वी आर लुकिंग वेरी गुड ऑन दिस वन। 0.6 मिनट के ऊपर जो हमारे पास उस वक्त कैंडल ट्रेड करी थी, दैट वाज दिस वन। और मैंने आपको बताया था कि इट्स गेटिंग प्रीटी गुड, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस कुछ रिजेक्शंस के बाद जो कैंडल आई थी, दैट वाज ऑल्दो अभी उस टाइम भी 15 घंटे बाकी थे डे क्लोज होने में, बट इट वाज लुकिंग गुड और वो क्लोज हुआ। और मैंने आपको जो बताया था कि डाइवर्जेंस 0.618 के नीचे अगर हम फॉर्म कर देंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड मैनर, क्योंकि हमारे पास अभी मूविंग एवरेजेस वापस इंक्लाइनिंग पोस्चर में नहीं आ रही हैं। और उसमें क्या होगा कि रिजल्ट इन दोबारा से हमारे पास ये लेवल्स के चांसेस ओपन हो जाएंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल सिचुएशन होगी वो दैट वुड बी कि हम 0.786 पर जाएं, वहां जाके एक हाई बनाएं और फिर हमारे पास उसी देर में मूविंग एवरेजेस जो है वो इंक्लाइनिंग पोस्चर में आना शुरू हो जाएंगी। एंड दैट्स हाउ वी कैन रिमेन इन द अप ट्रेंड above 0.618. So exactly, ideal situation is playing out. और उसमें 0.786 is at 80.47, exactly 80.47 आपने हिट किया है। और उसके बाद हिट होने के बाद अब आपके पास डाइवर्जेंस के चांसेस हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। द पॉइंट वी विल फॉर्म, अभी हमारे पास लोकल हाई फॉर्म नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, फॉर्म नहीं हुआ, बिकॉज दिस ह्यूज बुलिश engulfing candle from which started from 76.8 all the way up till 80.47, उसमें हमारे पास अगर ये कैंडल मोर देन हाफ रिट्रेस होती है, लेट्स सपोज बाय 77.8, तो यस देन वी कैन से 77.8 भी, बल्कि आई थिंक 77.5, लेट्स सपोज अगर 77.5 तक ये आज रिट्रेस होती है, ओनली इन दैट मैनर वी कैन से वी माइट बी एबल टू फॉर्म बेयरिश डाइवर्जेंस। और अगर बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म भी कर लेते हैं तो 0.618 along with these inclined posted मूविंग एवरेजेस वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, और जो कि सपोर्ट देंगी और एक कंसोलिडेशन में ऑयल को रख के और दोबारा ऊपर की तरफ they can push it. So let's jump it on the weekly time frame में हमारे पास you can see it over here, what a huge candle, although week अभी इसमें एक दिन और 16 घंटे बाकी रह चुके हैं क्लोज होने में। until and unless कोई मैसिव बैड न्यूज ना आ जाए ऑयल के लिए, until then everything is looking good। सिर्फ एक दिन और 16 घंटे बाकी रह गए हैं for this weekly to close, and if we do it like this, नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास 0.618 वुड बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और उसमें हमारे पास वो सपोर्ट आ जाएगी एट 76.61। और वीकली में भी यू कैन सी इट ओवर हियर, स्टोकास्टिक मोमेंटम जो है दैट इज अबाउट टू क्रॉस अबव। और क्रॉस अबव अगर हम फेल करते हैं, यानी कि अगर हम क्रॉस अबव नहीं कर पाते, तो उसके लिए वीकली 72.48 के नीचे क्लोज करनी पड़ेगी, तब जाके ये फेल होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इनएविटेबल नाउ, इट्स अबाउट टू क्रॉस अप, अगर खुदा ना खासा कोई वीकली जो है 72.48 के नीचे क्लोज ना हो। So I don't think so it's going to happen in next 1 day or 16 hours. We are looking pretty good क्योंकि 72 बहुत नीचे है, we are currently trading at 78.8. So I don't think so that is going to happen, but obviously you should trade only what you see, not opinions. So यहाँ पे हमारे पास back onto the daily time frame, can we have a pullback? Yes, we can have a pullback. कहाँ तक pullback आ सकता है? Maybe up till the 0.618 level, which is at 76.61, or at best into the 21 exponential moving average. लेकिन वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त 21 exponential कहाँ पे stand करती है। लेकिन 0.618 is going to be of a massive support now, जिस तरह के भी एक massive resistance भी था यहाँ पे, you can see यहाँ पर reject भी हुए। 4 hourly time frame पे we have bearish divergence which was also confirmed over here, और उसने हमें pull back दिया 21 exponential पे। I wasn't much worried about it क्योंकि obviously जो moving averages हैं they are now in inclined posture, जिस तरह कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी आपको बताता हूँ। if you don't watch them and you want to do so, please go and scroll through the channel, you can see कि हमारे मैंने कुछ how to trade and locate a trade and mitigate risk and all that things along with the moving averages. उसमें you can scroll through the channel and see those videos for the learning purposes. So यहाँ पे you can see it over here on the RSI. हमारे पास RSI में डाइवर्जेंस है between this point and these points, और उसमें वो जो डाइवर्जेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RSI यहाँ पर ऊपर थी, यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर है, जबकि यहाँ पे RSI नीचे है और प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर है। So divergence जो है वो यहाँ पर कंफर्म हुई, any kind of candle that gets retraced by a bearish candle in the bullish case, and if in an uptrend और downtrend में यही वाइस वर्सा हो जाती है दोनों चीजें। So we formed it over here, pulled back into 21. I think it's a healthy pullback, maybe a consolidation, and then again try to the upside या further continuation आ सकती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में जब तक हमारे पास लोकल हाई फॉर्म नहीं होता, लोकल हाई फॉर्म होने का मतलब है कि यू क्लोज समवेयर अराउंड 77.37 और 4,
that is going to confirm the divergence. लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास सपोर्ट भी बहुत करीब है. So I think यहाँ पे कुछ दिन स्पेंड करेगा ऑयल above these levels near by 80, और इस वीकली क्लोज के बाद मे बी नेक्स्ट वीक वी कैन हैव अ लिटिल पुल बैक back to the 0.618, and then we can further see what's the picture forming. लेकिन अगर 0.786 gets taken out right away, यानी कि आज ही ये कैंडल वापस ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है और ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं, so I will looking to you know oil's price to visit these levels again at 84.23, और वहां पे जाके obviously then we will see the technicals के are we still diverging or not. तो अगर ये दूसरी साइड आप याद रखेंगे कि डेली क्लोज above 0.23 sorry above 0.786 is going to further give you the continuation to the upside, at least to the 1 to 1 ratio of this area that is currently from 84.5 to 85.4. तो इसको याद रखिए के साथ साथ ऑयल करंटली इज लुकिंग गुड, टेक्निकल्स अच्छे हैं, पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पुल बैक आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग a massive kind of a correction below 76.61. So 76.61 should hold, and further continuation from here can occur, or one step at a time. Let's see by next week what kind of price action do we get on it. So this is it for oil. Thank you so much. Allah Hafiz.